हजरत उमर के गिरदोस्त आप बैठे हैं तो हजरत उमर कहने लगे चलो अपनी अपनी कोई ख्वाहिश ही बताओ। तो चूंकि हालात बड़े खराब थे, कहत का दौर था, बाज जगहों पे गरीबों को बड़ी मुश्किल थी, तो सब लोगों ने सदकात और खैरात की ही बात की। एक साहब कहने लगे मेरा दिल करता है कि जमीन गल्ले और अनाज से भर जाए सारी और मैं अल्लाह की मखलूक में बांट दूं। दूसरे ने कहा मेरा दिल करता है सोने चांदी से जमीन भरे और मैं रब की मखलूक पर तकसीम कर दूं। एक तीसरे सहाबी फरमाने लगे मेरा दिल करता है सोने चांदी से नहीं, हीरे जवाहरात से ये जमीन भरे और मैं अल्लाह की मखलूक में बांट दूं। सब अल्लाह की मखलूक पर करम करने की, रहम करने की, तकसीम करने की बात कर रहे थे। तो फिर बोल के कहने लगे उमर आप भी तो बताएं ना, आपकी भी तो कोई ख्वाहिश होगी ना। हजरत उमर देर तक खामोश रहे, फिर ठंडी आह भरी, फरमाने लगे मेरा दिल करता है ये जमीन हजरत माद बिन जबल जैसे लोगों से भर जाए। मेरा दिल करता है ये जमीन हजरत हुज़ाफा बिन यमान जैसे लोगों से भर जाए। मेरा दिल करता है ये जमीन हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह जैसे लोगों से भर जाए। ये जमीन इन लोगों से भर जाए और मैं फिर इन सब लोगों को साथ मिला के जमीन पे रब की इताअत का चलन आम कर दूं, लोगों को रब रसूल का फर्मा बरदार बना दिया जाए। खैर वाले लोगों से जमीन भरे, मेरी ख्वाहिश ये है। जब खैर वाले लोगों से जमीन भर जाती है फिर मईशत भी ठीक हो जाती है, मुआशरत भी ठीक हो जाती है, दिफाई महाज पर भी लोग कामयाब हो जाते हैं, तालीम और सेहत के शोबों में भी मजबूती आती है। शर्त हज़रत उमर क्या फरमाते हैं, सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, इसको इमाम बहकी ने और इमाम सुयूती ने नकल किया है। हज़रत उमर फरमाया करते थे कि अगर मैं जिंदा रहा तो इराक वालों मैं तुम्हारी बेवाओं के लिए जरूरत का इतना सामान कर जाऊंगा कि बीबी जब तक जिंदा रहेगी किसी की मोहताज नहीं होगी। उसके लिए इस तरह के असबाब पैदा कर दिए जाएंगे कि उसे हाजत नहीं होगी। उसके लिए मुस्तकिल बुनियादों पर उसके अखराजात देखकर उसके लिए एहतमाम कर दिया जाए। उसे दोबारा कशकोले तलब दराज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सहाबी थे हजरत जनाब सैयदना खफाफ बिन ईमान गफ्फारी रज़ी अल्लाह ताला, इन्होंने बड़ा किरदार अदा किया था मैदान उहद में, इन्होंने और इनके साहिबजादे ने। तो इनकी बेटी एक दिन हजरत उमर के पास आई। अब वो बेटी ब्याह के जा चुकी थी, उसकी शादी हो गई थी। हजरत खफाफ बिन ईमान रज़ी अल्लाह ताला उनकी साहिबजादी अपने ससुराल चली गई थी, वहां उसका खामद इंतकाल कर गया। वो खातून वापस आ गई, वो हजरत उमर से मिली, बेवा औरत। उस बेवा खातून ने आके यहां तो मेरे भाई वो फौजी बेचारे जिनकी बीवियां, जिनको एक तकरीब में तो खूब अवार्ड देने के लिए बुलाया जाता है, मैंने यतीमी का वक्त गुजारा है, मुझे पता है कि 2-4 महीने लोग आके कहते हैं कोई हुक्म होया तो दस आ जाए, तो जब 1 साल गुजर जाता है तो फिर लोग कहते हैं 4 भरा ने काम क्यों नहीं करते। तो ऐसे तो नहीं ना कि अब्बा ऐसे ही चला गया था, बड़ा कुछ दे के गया है, इधर है फलानी चीज। लोगों का नजरिया थोड़े अरसे के बाद और हो जाता है। आपने बड़े बड़े शोहदा के घरों में अवार्ड तो दिए, क्या कभी आपने पलट कर दोबारा गौर किया कि उनके बच्चे कहां हैं, उनकी बेवा किस हाल में है, वो जमाने की तेज धूप और तेज आंधी का मुकाबला कैसे कर रहे हैं। बगैर बाप के जो इंसान को खुले आसमान तले वक्त गुजारना पड़ता है वो कितना को मुश्किल होता है, वो किस तरह टाइम गुजार रहे हैं, ये कभी सोचा लोगों ने। यहां तो निरंगी सियासत दौरान तो देखिए मंजिल उन्हें मिली है जो शरीके सफर न थे, जो निकले ही नहीं थे वो मंजिल तक पहुंच गए, और जिन्होंने जवानियां गुजार दी वो रस्ते में रह गए। हजरत खफाफ बिन ईमान की साहिबजादी बेवा होके आ गई, बच्चे साथ थे, सरेरा जनाब उमर से मिली और मिलके कहने लगी हुजूर मैं उस सहाबी की बेटी हूं जिन्होंने ओहद वाले दिन अपने बेटे के साथ मिलकर मुआसरा किया था, बच्चे मेरे यतीम हो गए हैं, मैं बेवा हूं। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फहरिस्त नहीं मांगी, खर्चे की डिटेल नहीं मांगी, तुम आना फलाने से मिलना, परसों 9 बजे आ जाना दफ्तर, ये कोई बात नहीं की। हजरत उमर गौर से खड़े उस बेटी की बात सुनी, छम छम सैयदना फारूक की आंखों से आंसू गिरे, दौड़ के घर गए, एक ऊंट निकाला, वहां से माले गनीमत का माल के भर के 2 बोरियां, और बोरियों में क्या था, चांदी भी थी, नकदी पैसे भी थे, कुछ जरूरत का सामान भी था, गल्ला भी था। 2 बोरियां भर के ऊंट पे रख के खुद
लगाम उस बेटी के हाथ में थमा के का पुत्र सामान भी तेरा है, ऊंट भी तेरा है। और ये ना समझना यही कुछ तुझे दिया है, जब ये खत्म होगा तो रब तेरे लिए और बंदोबस्त फरमाएगा। क्या माना कि ड्यूटियां लगा दी गई हैं, हमें पता है ये सामान कब तक खत्म हो जाएगा, पैसे कब तक खत्म हो जाएंगे, तेरे लिए मैंने नए हुक्म भी जारी कर दिए हैं। एक शख्स ने कहा हुजूर एक बेवा को आपने कुछ ज्यादा ही नहीं दे दिया? यहां लोग सियासी तकसीम नहीं करते, थोड़ा काम वाले को दे दो, थोड़ा चौकीदार को दे दो, थोड़ा गली मोहल्ले में दे दो, थोड़ा रिश्तेदारों में दे दो, सब हमारे एहसान के नीचे रहेंगे। कहा एक ही खातून को आपने इतना नहीं दे दिया। तो हजरत उमर नाराज हो गए, फरमाने लगे तुझे तेरी मार हुए, मेरी नजरों में आज भी वो जलवा मौजूद है जब इसका बाप और भाई मैदान उहद में काफिरों के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे, आज तक मेरी नजर में मौजूद है। तू कहता मैंने ज्यादा दे दिया। औलाद किसे नहीं प्यारी होती? बच्चों को देख देख के बंदा कलेजा ठंडा करता है, औलाद को देख देख के आंखों को सुकून होता है, इंसान की तबीयत शाश बशाश होती है। हजरत उमर वजीफा लगाने लगे तो हुजूर के घर में खिदमत करने वाले हजरत उसामा बिन जैद का वजीफा डबल लगाया और अपने बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर का वजीफा सिंगल लगाया। तो हजरत उसामा बिन जैद कहने लगे अब्बा जी मैंने तो हिजरत भी की, जिहाद भी किया, उसामा तो उन दिनों बच्चे थे। तो हजरत सैयदना उमर फारूक जवाब में कहने लगे पुत्र, उसामा के वालिद जैद ने भी हुजूर के घर में नौकरी की, उसामा भी नौकरी कर रहा है। हजरत उमर की शान क्या है जमाना जानता है, पर फिर भी हजरत उमर फरमाने लगे तूने अपने बाप के साथ हिजरत की, फरमाया उनकी खिदमत ज्यादा है हुजूर के घर में, लिहाजा उनका वजीफा भी ज्यादा लगाया जाएगा। हमारे यहां हम ना मेरिट करना चाहते हैं पर दूसरों के लिए, अपने ऊपर किसी मेरिट को हम काबिल कबूल बिल्कुल नहीं। यानी मैं सौदा खालस लेना चाहता हूं दुकान से, तो आप बताएं आप जो सौदा बेचते हैं वो खालस ही बेचते हैं? आपको तो खालिस चाहिए लेकिन आप भी तो कुछ ना कुछ बेचते हैं, आपका खालिस है। अगर आप खालिस बेच रहे हैं तो इंशाल्लाह मिलेगा भी खालिस। चादरें आई थी माले गनीमत में, ढेर सारी चादरें, ढेर सारी। हजरत उमर ने सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की अज़वाज पर, सहाबियात पर वो चादरें तकसीम कर दी। एक चादर बड़ी खूबसूरत निकली अंदर से, तो सब कहने लगे हुजूर ये ना खातून अव्वल के लिए सूट करेगी, आपकी अहलिया के लिए सूट करेगी, कभी आप घर ले जाए ना, ये सबसे बेहतर है। तो ये हजरत उमर की बालग नजरी है, वो क्या बंदा हुआ जिसकी हर जगह नजर ही ना हो। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा जनाब ये चादर बड़ी हसीन है, आपके घर वालों पे जचेगी। तो हजरत उमर फरमाने लगे नहीं, एक सहाबिया हजरत उम्मे सुलैत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उन्हें बुलाओ, ये चादर उन्हें दूंगा। हुजूर उस खातून को ये चादर देने की वजह भी तो बयान करें। तो हजरत उमर फरमाने लगे जब ओहद में ढेर सारे लोग जख्मी हो गए थे और भगदड़ मच गई थी और हालात खराब हो गए थे, तो फरमाया मैंने अपनी आंखों से देखा कि उस इमरजेंसी की हालत में भी जनाब उम्मे सुलैत मिशकीजा पकड़ पकड़ के जख्मियों को पानी पिला रही थी। उस खातून की खिदमत है उम्मत के लिए, उसने ड्यूटी की है सहाबा के लिए, लिहाजा उस औरत का ज्यादा हक बनता है। बैठे थे हुजूर के सहाबा हजरत उमर के गिर्द, दोस्त यार पुराने बातें हो रही थी। तो हजरत उमर कहने लगे दौरे खिलाफत चल रहा है जनाब उमर का, मैं कह चुका हूं कि हमें जरूरत मुत्तकी परहेजगार लोगों की टीम की है, उन लोगों की जरूरत है जिनके दिल में दर्द हो, जो तकवे वाले हों, जो मखलूक खुदा के बारे में गुंजाइश रखते हों। तुमने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, खुदा तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे, है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे और मौत की शक्ल में दिखला के तुझे रुखे यार जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे। वो लोग जो मजबूती लाए मुआशरे में, जिनका हिल्म बुर्दबारी तकवा ये चीजें मजबूती, हमारे यहां कोई मनसूबा बंदी नहीं। जिन विचारों के कशकोल कल फैले थे उनके आज भी फैले हैं। किसी भी इशारे पर 2 मिनट के लिए ब्रेक लगती है तो 4-4 भिखारी आपकी गाड़ी का शीशा बजाते हैं। अब बाज इशारों पर टूल प्लाजों पर लिख के लगा दिया गया है ये पेशावर भिखारी हैं, इनको खैरात ना दें। लेकिन मेरा सवाल ये है कि उन सारे भिखारियों को एक जगह पे खड़ा करके पूछना किसने है कि तुम भीख क्यों मांग रहे हो? उनके घरों तक उनके साथ किसने जाना है?
कौन आदमी है जो जाके उनसे कहेगा कि जनाब तुम क्यों खैरात के लिए खड़े हो, तुम्हारी मजबूरी क्या है? क्या रियासत की, हुकूमत की, ताजर की, मालदार की, तगड़े आदमी की ये ड्यूटी नहीं? उन तक रसाई किसने हासिल करनी है? वो बेवा जो पिछले साल दरवाजे पे ज़कात लेने आई थी वो इस साल भी आई है। वो खातून जिससे पिछले साल आटे का थैला दिया था वो इस साल भी आई है। वो खातून जो पिछले साल 4 बच्चों को साथ लेकर के छोटों को आई थी वो आज भी उसी तरह कशकोले तलब दराज किए हुए है। जब तक चीजें आप वुसअत कल्बी नहीं लाते अपनी तबीयत, जब तक आप गुंजाइश ज्यादा पैदा नहीं करते, उतनी देर तक हालात उस तरह के नहीं होते। फिर एक और मुसीबत बन गई है, वो मुसीबत है लेवल की। ये काम मेरे लेवल का नहीं। जब आप अपने लेवल से नीचे उतरेंगे, प्रोटोकॉल से जरा नीचे उतरेंगे और छोटी छोटी बातों पर खुद तवज्जो देंगे, छोटी छोटी चीजों पर। हजरत उमर जुमा पढ़ा रहे थे, एक सहाबी देर से आए। अब ये नमाज का पूछना, जुमे का पूछना, मतलब हुक्मरान साहब तो ऊपर लेवल के हैं, वो तो पूछेंगे कि जनाब मेरे साथ तो आप कौमी सतह का बंदा बिठाएं, ये वाली बातें। लेकिन छोटे छोटे सुराख पैदा होते हैं, फिर बंद टूटते हैं, हालात बिगड़ते हैं। कौमों का इखलाक छोटी छोटी जगहों पे पहले बिगड़ता है। छोटी छोटी जगहों पे बच्चा पहले छोटी चोरियां करता है, खुदा माफ फरमाए अगर उसे रोका ना जाए, फिर वो बड़ी जगहों पे जाके हालात खराब करता है। हजरत उमर फारूक एक सहाबी देर से जुमा पढ़ने आए तो हजरत उमर ने बाद में बुला लिया, फरमाया तुम इतने समझदार आदमी हो कि अगर जुम्मे में देर से आओगे तो बाकी लोगों का क्या बनेगा? तो वो सहाबी आगे से कहने लगे मुझे पता था आपने पूछना है, और मैं तो कहीं काम में मसरूफ था अमीरुल मोमिनीन, मैं तो दौड़ा आया हूं, मैं तो गुस्ल भी नहीं कर सका, वुजू करके मस्जिद में आ गया जुमा पढ़ने। तो उमर फारूक उनकी बात सुनकर खुश हुए, फरमाने लगे रब तेरा भला करे, इस तरह करना, आइंदा जुमा पढ़ने आना तो गुस्ल करके आना। मेरे नबी पाक ने गुस्ल करने का इरशाद फरमाया जुमे वाले दिन, गुस्ल करके आना। इन बातों का भी, यानी हुकूमत के कौमी मामलात और आलमी नुक्ता नजर भी उनके ज़हन में है। और यहां तक जो बारीक चीजें, यानी हजरत उमर फारूक गुजर रहे थे तो किसी बाग के कोने में खड़े होकर कुछ बच्चे छोटे छोटे बच्चे वो खजूरें इकट्ठी कर रहे थे। तो हजरत उमर ने कहा किसके बाग में लगे हुए हो? सब बच्चे दौड़ गए। तो हजरत सनान बिन सलमा फरमाते मैं भी छोटा था, मैं खड़ा हो गया तो मैंने कहा हुजूर हमने तोड़ के नहीं खजूरें खाई, गिरी हुई खाई हैं, और आपको पता है जो रास्ते में गिर जाए वो उठानी नाजायज नहीं होती, तो हुजूर ये गिरी हुई खजूरें खाई हैं। तो कहते हैं हजरत उमर फारूक बच्चे की बात सुन के कहने लगे रब तेरा भला करे, तूने सही बात की तरफ मेरी तवज्जो करा दी है, अल्लाह तेरा भला करे। और फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस छोटे से बच्चे के पास खड़े हो गए। कौन? किसके पास? नहीं, ख्वाब तो नहीं देख रहे मैं और आप। हुक्मरान वक्त 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान बच्चे के पास खड़े हो गए, छोटे बच्चे के पास। दुकान पे गरीब आदमी चढ़ आए ना, दुकानदार साहब इल्ला माशाल्लाह उनका मिजाज खराब हो जाता है। वो तीसरी चीज कहना वो वाली दिखाओ तो कहते लैनिया तो लै, तो जा। और अगर तगड़ा बंदा आ जाए तो कहते हैं जनाब आप इस तरह करें, निशानदेही कर दे, मैं इंशाल्लाह खरीद के ला के पेश कर दूंगा। मिजाज बदल जाता है। गरीबों के पास, छोटों के पास, आम आदमी के पास आप जाएं, हमारे हुक्मरानों का गरीब आदमी से गैप बहुत ज्यादा है, पीरों का गरीब आदमी से गैप बहुत ज्यादा है, बड़े उलमा का आम आदमी से गैप ज्यादा है, ताजरों का आम आदमी से गैप ज्यादा है, शीशे के बड़े बड़े मोहल्लात में, सोसाइटियों में बसने वालों का गरीबों से गैप ज्यादा है। इसलिए अमीर गरीब की तफरीक बढ़ गई है, हालात और तरह के हो गए। बाज गुरबा अमीरों से नफरत करने लग गए। हमारी शादी, ब्याह, तकरीबात, अफ्तारियां, उनमें हम अपने लेवल के लोग बुलाते हैं जिनसे हमें कारोबारी जरूरियात वाबस्ता होती हैं। हमने इस तरह का माहौल बनाया, उसका नुकसान ये हुआ है कि मुआशरे में कई किस्म की सोचें पनपने लगी हैं, वसवसे गालिब आने लगे। बाजों का तंग आमद बजांग आमद, जब गरीबों के बच्चे ज्यादा तंग आते हैं फिर हथियार उठाते हैं, फिर कलम छोड़ देते हैं। सोचने की जरूरत है मुल्क में कि बुराई जन्म लेती कहां से है। यहां तक उतर के हजरत उमर फारूक इन लोगों से प्यार करते। अब वो बच्चे ने बात सुना दी हजरत सनान बिन सलमा ने, तो जनाब उमर फारूक से बच्चे ने फटाफट एक और फरमाइश भी कर दी। कहने लगा हुजूर मैंने खजूरें ज्यादा जमा कर ली हैं, वो मेरे दोस्त सारे भाग गए हैं आपको देख के, अब मैं जब जाऊंगा ना तो खजूरें मेरे हिस्से की हैं। हूं मैं गरीब बच्चा, माड़े घर से ताल्लुक है, वो मेरी खजूरें छीन लेंगे। हजरत उमर के साथ सिपाही भी थे, सारा कुछ भी था। हजरत उमर ने बच्चे का बाजू पकड़ा और मैं तुझे तेरे घर छोड़ के आता हूं। हजरत उमर उस गरीब के दरवाजे पे दस्तक दे के कहा तेरा पुत्र था,
पकड़ के इसलिए लाया हूं कोई अमीर ज़ादा इस गरीब के बच्चे को तंग ना कर सके। अल्लाह कोई एक भेजना हजरत फारूक आजम का मानने वाला जो गरीब के बच्चे का बाजू थामे और उसे कहे कि कोई अमीर ज़ादा इस पर जुल्म नहीं करेगा, कोई इसे थप्पड़ नहीं मारेगा, कोई इसके हिस्से के नंबर नहीं लेगा, कोई इसकी जगह रिश्वत दे के नौकरी पे नहीं बैठ जाएगा, कोई इसकी जगह पैसे दे के आगे नहीं बढ़ जाएगा। कोई आए ना जो अश्क शोई करे, जो आंसू पूछे लोगों के, लेकिन यहां तो मंजिल उन्हें मिली है जो शरीके सफर न थे। मेरे अजीजों, इस नहज पर दीन ने हमें असबाक पढ़ाए। इस नहज पर हजरत उमर छोटी चीजों का, मस्जिद नबवी शरीफ में आपने देखा दो लोग ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं तो हजरत उमर ने फरमाया इन्हें बुला के लाओ। बुला के लाया, फरमाया तुम्हें पता नहीं ये हुजूर की मस्जिद है। ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, ए पाए नजर होश में आ, ये कुवे नबी है। आंखों से भी चलना यहां बेअदबी है। तो पता नहीं वहां सारे नारे ही गलत हैं। किसी के मुर्दाबाद का नारा हो तो वो भी गलत, और किसी के जिंदाबाद का नारा हो तो वो भी गलत। वहां एक ही नारा सिर्फ अच्छा लगता है, वो क्या है? या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा। वहां एक ही नारा अच्छा लगता है कि सोने आ गए हैं, नजरे करम हो जाए। या रसूलुल्लाह पहुंच गए हैं, रोजे दे द्वाले ने गुलामा दियां टोलियां, ओ वेखो एक पे सुनदा करोड़ां दियां बोलियां। वहां यही नारा अच्छा लगता है, लब वाह है, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां। कितनी मजे की भीख तेरे पाक दर की है। और कुर्बान जाऊं अपने इमाम पर, उस कलम पे बारी जिससे वो लिखा करते थे। कहने लगे काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। पूछा जो था किसी ने कि अजीमत किधर की है, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, वरना असले मुराद हाजिरी तो उस पाक दर की है। तो हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला उन्होंने ना उन दो लोगों को बुलाया और बुला करके फरमाने लगे कहां के रहने वाले हो, कहां से आए हो? ने कहा हम ताइफ के रहने वाले हैं। फरमाया तुम्हें पता नहीं ये नबी पाक का रोजा है, हुजूर की मस्जिद है, यहां आवाज ऊंची नहीं करते, तुम्हें खबर नहीं? और फिर हजरत उमर फरमाने लगे अगर तुम मदीने के रहने वाले होते तो मैं तुम्हें कोड़े मारता, मैं तुम्हें सजा देता। तुम्हें पता नहीं कि इस तरह का मिजाज और माहौल होना चाहिए। तो हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की जो खिदमात हैं, आपका जो आप तो बाजारों में जब जाते थे ना तो फरमाते थे हमारे बाजार में सिर्फ वो बंदा आके काम करे जो दीन का इल्म जानता है, जिसे तजारत के उसूल पता है, वो आए। दूसरे को बैठने नहीं देते थे। अपने मिजाज के लिहाज से, अपनी तबीयत के लिहाज से मखलूक के लिए दिलों में नरमी रखते थे, मिजाज में नरमी। एक बात आपने कई दफा सुनी होगी, मेरा बड़ा दिल करता है फिर से उसको दोहराऊं। मैंने उसे सैकड़ों बार पढ़ा है। जब तबीयत पूरी बेचैन होती है और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करने को दिल करता है ना, तो फिर ख्याल आता है कि हम भी पढ़े जरा इन चीजों को। बार बार पढ़ता हूं ताकि एहसास जिम्मेदारी पैदा हो। आपके गुलाम असलम फरमाते हैं रात को मैं और जनाब उमर निकले थे तो एक मकान में हमने देखा कि एक औरत ने ना, उसके बच्चे बार बार शोर कर रहे हैं और वो कुछ पका रही है, आवाज आ रही है। तो हजरत उमर ने दरवाजे पे दस्तक दी। कौन है दरवाजे पर? कहा मैं एक गुलाम हूं। हजरत उमर कहते गुलाम हूं, बहन क्या मसला है, बच्चे क्यों रो रहे हैं? तो बीबी कहने लगी तुम्हें क्यों बताऊं, जाओ ना अपना काम करो। हजरत उमर ने इसरार किया तो तल्ख लहजे में, जिससे गुस्सा नहीं कर जाते हुक्मरान, काउंसलर, चेयरमैन, एमपी, एमएनए, नाराज नहीं हो जाते, उस तल्ख लहजे में बीबी कहने लगी दुआ करो अल्लाह मेरे और उमर के दरमियान कयामत में फैसला करे। कैसा हुक्मरान है कि उसकी हुकूमत में मेरे बच्चे भूखे सोते हैं। ये मैंने पानी में रोड़े डाल के चढ़ाए हैं, लेकिन ये पेट की भूख ये बड़ी डडी होती है, ये नींद भी नहीं आने देती। ख्याल था रो दो के सो जाएंगे, पर सो भी नहीं रहे। हजरत फारूक आजम दौड़े गए, घर से सामान, अनाज, गल्ला कंधे पे रखा। खादिम कहते मैंने कहा कि मुझे दे दें। फरमाने लगे चल तू वादा करना कयामत में भी मेरे बोझ उठाएगा। तो हुजूर नहीं, वो तो मेरे बस की बात नहीं। फरमाया फिर मुझे करने दे। दौड़े आए, उस खातून के दरवाजे पर लाके वो चीजें रखी। का बहन अगर तू पर्दा कर ले तो ये गुलाम ना आज खाना पका दे तेरे बच्चों। फिर वो घी चढ़ा के, चीनी डाल के, कुछ सामान पकता था, वो खाना पकाया। गुलाम कहते हैं जब फूंके मारते थे तो दाढ़ी से धुआं निकलता था, आग जलाते थे धुआं निकलता। फिर खाना पकाया, फिर उन बच्चों को खिलाया।
پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا تھوڑے پیچھے بیٹھ گئے تو بچوں کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرنے لگے کہ وہ ہنس پڑے. جناب اسلم کہتے بچے اس بیوہ کے ہنستے تھے، بچے ہنستے تھے اور عمر روتے تھے. جب وہ ہنستے تھے تو فاروق روتے تھے. پھر وہ بچے آہستہ آہستہ لیٹنے لگے اور جب وہ سونے کی طرف بڑھنے لگے تو حضرت عمر کہنے لگے بہن میں جاؤں؟ کہنے لگی رب تیرا بھلا کرے، میرا کلیجہ پھٹ جاتا اگر میرے بچوں کو آج شام بھی روٹی نہ ملتی. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے پھر تو میرے لیے دعا کرے گی؟ کہنے لگی میں دعا کرتی ہوں اللہ عمر کی جگہ تیرے جیسا کو نیک آدمی بٹھا دے. تو حضرت عمر کہنے لگے ایک چھوٹی سی گزارش بھی مان لو گی؟ کا کیا؟ فرمانے لگے کوئی یہ میری خدمت اگر پسند آئی ہے تو عمر کو معاف نہیں کر دیتی؟ غلطی ہو گئی، اسے پتہ نہیں تھا. اپنے منہ سے کہنے لگے سیانا بھی نہیں، باشعور بھی نہیں، اسے چاہیے تھا خلافت کی ذمہ داریاں نہ لیتا. لیکن حضرت صدیق نے کہا تو وہ مان گیا، لیکن بہن میں اسے جانتا ہوں، بزدل بڑا ہے، کمزور بڑا ہے، ضعیف بڑا ہے. اگر تو قیامت میں اس کی شکایت لگائے گی تو بڑا کمزور پڑ جائے گا، اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو کہنے لگی اچھا اگر تو اتنی سفارش کرتا ہے تو جا، میں نے عمر کو معاف کیا. حضرت فاروق اعظم نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو بی بی کہنے لگی اوہو آپ عمر ہیں؟ آپ فرمانے لگے میں جو بھی ہوں تو وعدہ کر چکی ہے کہ تو نے عمر کو معاف کیا. پھر باہر نکلے اور اپنے خادم جناب اسلم سے کہنے لگے 2 بندے اور بلا اور انہیں گواہ بنا کہ میں نے اس غریب کے روتے بچے ہنسائے ہیں، تو جا کے ان کو بتا میں نے وہ ہنسائے ہیں، اس کے بھوکے بچوں کو میں نے روٹی کھلائی ہے، اور تو گواہ ہو جا کہ اس بی بی نے خود کہا ہے بغیر جبر کے، میری گزارش پہ کہا ہے کہ میں نے عمر کو معاف. کیوں نہ ہم بھی اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر لیں، کیوں نہ ہم بھی جہاں جہاں ہماری ڈیوٹی ہے ہم بھی وہاں